Hello friends, welcome to the beautiful world of chemistry. This is fourth session of chemistry of carbon and its compounds. In this session, we are going to discuss few properties of covalent compounds, and before beginning with the properties, we will just see a small concept of homoatomic and heteroatomic molecules. What are homoatomic molecules? The root word homo itself suggests that homo means same. The molecules which are made up of same type of atoms are homoatomic molecules. For example, bromine, chlorine, hydrogen, these are made up of same type of atoms, like two bromine atoms, two chlorine, two hydrogen atoms. Whereas heteroatomic molecules are those molecules which are made up of different atoms, one or more atoms. For example, methane, ammonia, methane is made up of carbon and hydrogen, ammonia gas is made up of nitrogen and hydrogen. So such kind of molecules which are made up of different atoms are called as heteroatomic molecules. This was the small concept. Now we will begin with properties of covalent compounds. As in the previous discussions, in the previous lectures, we have seen कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और वो उनका बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग से होता है. वेयर आयोनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. नाउ वी विल बिगिन विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट. As far as covalent compounds are concerned, as we have discussed, these compounds are formed by the mutual sharing of electrons. And in ionic compounds, that there was complete electron transfer. Therefore, this mutually shared bonds, that is covalent bonds, are weaker than ionic bonds. आयोनिक बॉन्ड्स में क्या होते हैं, आयन तो उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है. बॉन्ड इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को इकट्ठे जोड़ के रखता है. दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज केमिकल बॉन्ड. तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कोवैलेंट बॉन्ड्स में, वो आयोनिक से वीक है. और जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, पार्टिकल्स में का डिस्टेंस बढ़ता है यानी उसकी स्टेट किधर किधर जाती है, गैस और लिक्विड की तरफ. जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग रहता है तो वो सॉलिड फॉर्म में हमें ऑब्जर्व में आते हैं. तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड वीक रहने से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में वीक रहने से ज्यादातर फिजिकल स्टेट इनकी क्या रहती है, गैसियस रहती है. ज्यादातर कोवैलेंट कंपाउंड्स गैसियस फॉर्म में रहते हैं. जैसे कि हम देखते हैं हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, ये सारे क्या है, गैसियस कोवैलेंट कंपाउंड्स है. हालांकि ब्रोमीन जैसे कुछ लिक्विड भी है जो रूम टेम्परेचर पे हमें लिक्विड, जो कोवैलेंट कंपाउंड्स हमें लिक्विड में पाए जाते हैं. द ब्रोमीन इज वन सच एग्जांपल. और ऐसे भी कुछ, बट दीज आर नॉट मेजॉरिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स. मेजॉरिटी ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स आर इन gaseous state only. There are few compounds which observe in liquid and solid forms. One is bromine and other is iodine, P4S8. These are also observed in solid forms. Next we will move, next property is melting and boiling points. As we have discussed, these are not observed in solid forms. Rarely they observe in liquid and solid forms. Therefore their melting and boiling points कैसे रहेंगे, लो ही रहेंगे. जैसे कि मीथेन है, मीथेन गैस का मेल्टिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट -162 डिग्री सेल्सियस है. फोकस कीजिए फ्रेंड्स, दिस इज -0 डिग्री सेल्सियस पे हम पानी को बर्फ बना देते हैं. बाद में है एक और एग्जांपल हम देखते हैं, इथाइल अल्कोहल, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिवली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज होता हुआ देखते हैं. जैसे कि सैनिटाइजेशन पर्पस के लिए भी हम इथाइल अल्कोहल यूज करते हैं.
तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। रूम टेम्परेचर पे हम कैसा उसको पाते हैं, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड में रहता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78 डिग्री सेल्सियस है और मेल्टिंग पॉइंट जो है -117 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में ये कह सकते हैं कि उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स कंपेयर्ड विद आयोनिक कंपाउंड्स रिलेटिवली लोअर रहते हैं बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दे आर ऑब्जर्व्ड इन मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर ऑब्जर्व्ड इन gaseous and liquid forms. Majority are in gaseous form. The next is electrical conductivity. तो friends, electrical conductivity क्या होती है? It is flow of charge. Flow of charge is electricity. तो एक सेकेंड 2 मिनट के लिए मेरा वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर पाएंगे? जस्ट पॉज करके थोड़ा 2 मिनट के लिए सोचिए. इज इट पॉसिबल फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स टू अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो? नो. व्हाई? बिकॉज उसमें आयन्स ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कैसे करेगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है. जैसे कि NaCl है. NaCl क्या है? आयोनिक कंपाउंड है. इसको अगर हम वाटर में लेते हैं या मोल्टन फॉर्म में लेते हैं तो ये आयन्स में डिसोसिएट होता है, Na प्लस एंड Cl माइनस. तो ये सॉल्यूशन में किस फॉर्म में हमें मिलेगा? इसमें हम अगर एक्वियस NaCl लेते हैं तो ये हमें Na प्लस Cl माइनस फॉर्म में मिलेगा. और हम अगर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इधर एक पॉजिटिव टर्मिनल आ गया, इधर एक नेगेटिव टर्मिनल आ गया. नेगेटिव टर्मिनल को लग जाएगा कैथोड, पॉजिटिव को लग जाएगा एनोड. जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो इधर से इलेक्ट्रॉन कैथोड पे आएंगे. जब इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे तो Na प्लस जो है वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, Cl माइनस जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा. वो और अपने एक्सेस इलेक्ट्रॉन एनोड को दे देगा और एनोड सर्किट में से वो इलेक्ट्रॉन पास कर देगा. दैट इज द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो. ये जो आयन्स का मूवमेंट होता है उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहते हैं. यानी आयोनिक कंपाउंड्स में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है. हम कब कहते हैं? जब ये आयन्स का माइग्रेशन रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स पे पॉसिबल है. वो कब पॉसिबल है? जब उस मॉलिक्यूल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तभी तो वो आयन बनाएगा और वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करेगा. जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी. इसलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट इज नेचर ऑफ रिएक्शंस. फ्रेंड्स, जनरली ये जो कोवेलेंट कंपाउंड्स रहते हैं ये मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में रिएक्ट होते हैं. ओके, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स को ही मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स भी कहते हैं. अदर नेम ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इज मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स. और ये जो है कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही रिएक्ट होते हैं. फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सोल्युबिलिटी. जैसा कि हम ये एक बृहद वाक्य है फ्रेंड्स, आप हर समय इस वाक्य को याद रखिए. लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब कोई पोलर सब्सटेंस है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा. अब ये कोवेलेंट कंपाउंड्स है तो कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होंगे. लाइक CCl4, बेंजीन, एसीटोन. पानी में ये ज्यादातर डिसॉल्व नहीं होते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन organic solvents or covalent solvents like CCl4, benzene and acetone. So these were the properties of covalent compounds, friends. Next we will discuss comparison of covalent and ionic compounds. On the basis of these properties itself we are going to compare ionic and covalent compounds.
तो फ्रेंड्स, we will see comparison of covalent and ionic compounds. फ्रेंड्स, कोवैलेंट कंपाउंड्स को जो है वो ट्रू मॉलिक्यूल्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होके वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं और उनका बॉन्ड जो है वो एक डायरेक्शनल बॉन्ड है. एक डायरेक्शन में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है. whereas ionic bonds आर नॉन डायरेक्शनल. वो एक आयन को दूसरा आयन किधर तो जाके चिपक जाता है, इसीलिए वो पानी में जल्दी से डिसोसिएट हो जाता है. लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रहने से वो कोवैलेंट से ज्यादा स्ट्रांग रहता है. इसीलिए हम ट्रू मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट कंपाउंड्स को कहते हैं. और आयनिक कंपाउंड्स क्या है? दीज आर जस्ट एग्रीगेट ऑफ आयन्स. नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड. जैसा कि हमने अभी अभी डिस्कस किया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड्स में कम रहता है. कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहने से दीज आर जनरली गैसियस इन फिजिकल स्टेट और लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड्स. एंड whereas ionic compounds are very good crystals. If you observe sodium chloride, हम जो नमक देखते हैं वो कितने ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स रहते हैं. इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टलाइन नेचर के कहलाते हैं और फिजिकली उसी फॉर्म में हमें ऑब्जर्व होते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्लोज्ड पैकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग. उनकी एटम्स की, उनके मॉलिक्यूल्स की पैकिंग कैसी होती है? एकदम कॉम्पैक्ट होती है. इसीलिए आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में ऑब्जर्व होते हैं. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा? लो रहेगा. इनका हाई रहेगा. सोल्यूबिलिटी इन वाटर, दीज आर जनरली नॉन सोल्यूबल इन वाटर वेयर सोल्यूबल आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर. बेस्ट एग्जांपल नमक का, जैसे ही पानी में डालो वो घुल जाता है. वेयर these compounds, एग्जाम्पल मीथेन लाइक गैसेस, ये जो है वो वाटर में मिसिबल नहीं होते. जो भी है वो स्लाइटली मिसिबल होते रहे तो भी. और सोल्यूबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर सोल्यूबिलिटी कम्स इन पिक्चर, one word should come into your mind, like dissolves like. अगर कंपाउंड पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व होगा, कोवैलेंट है तो कोवैलेंट में पक्का होगा. दूसरे में होगा या नहीं होगा वो डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. लेकिन कोवैलेंट है तो कोवैलेंट में पक्का डिसॉल्व होगा. तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसा है? ये जनरली सोल्यूबल होता है और आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. रही बात इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, अभी अभी हमने देखा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो कोवैलेंट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कोई चार्ज स्पीशीज इसमें नहीं है. वेराज आयोनिक कंपाउंड्स में चार्ज स्पीशीज रहने से आयॉन्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है फ्लो के लिए. एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज. Therefore these are good conductors of electricity. लेकिन कब? जब वो एक्वियस फॉर्म में है, क्योंकि उनके आयन तभी टूटते हैं जब वो एक्वियस सॉल्यूशन में रहते हैं, या फिर मोल्टन, जब उसको हम मेल्ट करते हैं. मोल्टन फॉर्म और एक्वियस फॉर्म में these are good conductors of electricity. So this was our fourth session, friends. In this session we have seen properties of covalent bonds and what are homoatomic and heteroatomic molecules. प्रॉपर्टीज में हमने देखा कि वो फिजिकल स्टेट में जनरली कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे रहते हैं, गैस और लिक्विड रहते हैं. उनमें के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, इसीलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है और उनकी फिजिकल स्टेट गैसियस और लिक्विड है. और कोवैलेंट कंपाउंड्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, आयॉन्स जो है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर. Such type of several physical properties we have seen today. Okay friends, next session will be fifth session. In that session we will discuss allotropes of carbon. Thank you friends.